मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैं जाट कॉलेज हिसार का छात्र रहा हूं और छात्र संघ चुनाव के लिए मैं हमेशा गंभीर रहा हूं, क्योंकि छात्र संघ चुनाव के लिए मैंने हमेशा ही मैं खुद छात्र संघ का अध्यक्ष बनूं, सिर्फ यही प्रयास नहीं किया। मैं ये सोचता था कि छात्र संघ के चुनाव के लिए हमें अपने जो साथी है वो विजयी होने चाहिए। और इस पे मेरी एक राय और भी है कि मेरी जो सोच है छात्र संघ के चुनाव के छात्र संघ का चुनाव हम लोगों को, छात्रों को हमेशा गैर राजनैतिक, ये नहीं वे किसी राजनीतिक NSUIS या किसी और दल से लड़ा जाए, क्योंकि उसमें विचारधारा दब जाती है, वो डेवलप नहीं हो पाती। मैं तो यहाँ छात्र क्रांति दल, संयुक्त छात्र क्रांति दल, ऐसे संगठनों पे मैंने काम किया हुआ है। उसके बाद मैं कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय छात्र संघ का अध्यक्ष बना, और वो भी गैर राजनीतिक संगठन के बैनर पे बना, संयुक्त छात्र क्रांति दल के बैनर पे बना था। मैंने ABVP और SFI के साथ मिलकर के उस समय, क्योंकि छात्र सभा चौधरी देवीलाल जी की पार्टी थी, छात्र क्या संगठन था छात्र सभा, और NSUI कांग्रेस का संगठन था, इनको हराने के लिए हमने एक संयुक्त मोर्चा बना के चुनाव लड़ा और मैं कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय छात्र संघ का अध्यक्ष निर्वाचित हुआ। मैं इस बारे में एक बात ज़रूर चाहूँगा, क्योंकि मैं इसके लिए छात्र संघ चुनाव के लिए प्रत्यक्ष प्रणाली से छात्र संघ का चुनाव हो, इसके लिए मैंने लड़ाई भी लड़ी है और मैंने इसके लिए मैं अनशन पर भी बैठा हूँ। इसलिए मेरी सरकारों से मांग है कि वो प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव करवाए। देखिए, छात्र संघ चुनाव इसलिए ज़रूरी है, जो छात्र हैं, छात्र संघ के जो चुनाव है वो राजनीति की प्योद हैं। अब जो राजनीतिक परिवारों के बच्चे हैं वो तो अपने परिवार की पृष्ठभूमि से वाकिफ़ होते हुए, उनसे सीख लेते हुए आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन आम घर के बच्चे छात्र संघ चुनाव ना होने की वजह से वो बेचारे पीछे रह जाते हैं, और यही कारण है कि वो राजनीति में पदार्पण नहीं कर पाते। देखिए, छात्र संघ चुनाव जो पीछे हुए, जिस पर मैं अध्यक्ष बना था, जब मैं अप्रत्यक्ष प्रणाली से छात्र संघ का अध्यक्ष, छात्र संघ कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय छात्र संघ का अध्यक्ष बना था। जो अप्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव करवाते हैं, सरकार की जो मंशा होती है वो अप्रत्यक्ष प्रणाली से, क्योंकि उसमें अधिकारियों का, उसमें जो विश्वविद्यालय प्रशासन है उसका भी, जिला प्रशासन का भी उसमें गहरी उनकी वो उसमें उसको प्रभावित करते हैं चुनाव को। इसीलिए अब आप एक बात बताओ, मैं बताता हूँ आपको, छात्र संघ का जो अप्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव होता है, उस चुनाव में टॉपर वोट डालेगा। मान लो किसी विश्वविद्यालय में 35 डिपार्टमेंट है, 35 तो डिपार्ट इलेक्टेड बनेंगे और 35 उसी वो टॉपर होंगे। उसके बाद जहाँ पे हॉस्टल है, हमारे टाइम में 5-6 हॉस्टल थे, हॉस्टल परफेक्ट बनता है, जो प्योर वार्ड चीफ वार्डन बनाता है, प्रशासन बनाता है, बेस्ट स्पोर्ट्समैन का होता है, कल्चरल एक्टिविटी का होता है, NSS का होता है। इस तरह से प्रशासन का उसमें पूरा हस्तक्षेप रहता है। और मैंने तो देखा है, अब अप्रत्यक्ष प्रणाली से जो चुनाव होता है, अप्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव में जो बच्चे टॉपर हैं उनका इतना शोषण होता है कि उनको उठा लिया जाता है। 15-15 दिन पहले उनको उठा के, जो भी विरोधी गुट का, तो उनको आने ही नहीं देता, और वो उनको बड़ी मानसिक प्रताड़ना होती है उनकी। और इसीलिए हम ये चाहते हैं, इसीलिए जब मैं अध्यक्ष था कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय का, तब भी मैं ये चाहता था कि भाई अप्रत्यक्ष प्रणाली से छात्र संघ चुनाव ना होकर प्रत्यक्ष प्रणाली से छात्र संघ चुनाव हो। अब सीधा एक आदमी को वोट डालना है, एक छात्र को वोट डालना है, उसमें गुंडागर्दी हो ही नहीं सकती। गुंडागर्दी तो तब होती है जबकि टॉपर का वोट होगा, इलेक्टेड है। अब 3000 बच्चे हैं, मान लो किसी कॉलेज में 3000 बच्चे वोट डालेंगे, तो गुंडागर्दी कैसे हो सकती है? वहाँ पे वहाँ गुंडागर्दी नहीं होती। हाँ, सरकारें जो ये बहाने करती हैं सिर्फ अप्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव करवा कर, और मैं खास तौर पे राजनीति में तो राजनेता तो चाहते ही नहीं कि चुनाव हो और डायरेक्ट चुनाव हो। अब कोई भी, अब जैसे
कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय का कोई छात्र संघ का अध्यक्ष बनता है, हमारी विश्वविद्यालय की एक एकेडमिक काउंसिल होती है, उस काउंसिल का वो मेंबर रहता है, वो हर महत्वपूर्ण फैसले में उसकी भागीदारी होती है। तो इस वजह से हमारे छात्र संघ के चुनाव अवश्य होने चाहिए। किस तरीके से सरकार से क्या आप जहाँ तक हमारे संगठन की बात है, मैं खुद वीरेंद्र सिंह के साथ ही संगठन का प्रदेश अध्यक्ष भी हूँ और युवा शक्ति बदलाव की ओर संगठन का पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहा हूँ। आजकल अशोक शिवाद जी इसके अध्यक्ष हैं। हम तो ये चाहते हैं कि वे छात्र संघ के चुनाव जरूर हों और इसके लिए हम जो रैली करेंगे, जो हम कट करेंगे जींद में, ये हमारा मुद्दा भी होगा, ये हमारा बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा होगा। और इसके लिए मैं इन संगठनों से हटके भी मैं ये चाहूँगा, जितने भी हम पूर्व अध्यक्ष रहे हैं छात्र संघ के, विश्वविद्यालय सत्र के या कॉलेज सत्र के, जो अच्छे छात्र नेता रहे, उन सब को लेकर हम माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मिलेंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करेंगे कि छात्र संघ के जो चुनाव है वो प्रत्यक्ष प्रणाली से हो। इसके लिए मेरी बहुत से छात्र नेताओं, पूर्व छात्र नेताओं से बात भी हुई है और चुनाव जरूर हो छात्र संघ के और वो भी प्रत्यक्ष प्रणाली से हो। इसके लिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी से बात भी करने जाएंगे। हाँ, अगर कोई नहीं निकला तो मैं तो कहता हूँ साफ तौर पे, छात्रों को अपने अनुशासन में रह के, कोई भी चीज़ अनुशासन के बिना नहीं चलती, अनुशासन में रह के इस पे संघर्ष करना चाहिए। न्यूज़ को YouTube पर देख रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। आपकी राय कमेंट्स में जरूर दें। यदि आप Facebook, Instagram पर हमारी न्यूज़ देख रही हैं तो फॉलो करना ना भूलें। हमारा ट्विटर अकाउंट है @न्यूज़ आपके साथ। हमारी Instagram ID @न्यूज़ आपके साथ। न्यूज़ आपके साथ की वेबसाइट पर विजिट करें www.newsapkesath.in। दिन भर के हर खबर का अपडेट पाने के लिए देखें न्यूज़ आपके साथ। धन्यवाद।